हाय हेलो एवरीवन, कैसे होगे? मस्त होगे, जबरदस्त होगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, मस्त तरीके से लगे पड़े होगे। जैसे जैसे क्या आ रहा है सर, समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर तीव्र इच्छाएं बढ़ रही होंगी। कौन सी इच्छाएं सर? वही इच्छाएं, इस टीचर के नोट्स लेना है सर, उस टीचर के नोट्स लेना है, वो सभी नोट्सों को एक साथ रख लेना है, वो कुछ ना पढ़ना। समझ में आ रहा ना? और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके अभी क्या है सर, अगस्त चल रहा है, सितंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, फिर दिसंबर आ जाएगा, जनवरी आ जाए, फरवरी में फिर बेटा आपके पेपर आ जाएंगे। आपको पता हुआ कि आपका टाइम टेबल तो आ ही चुका है टेंथ वालों। सुन लो, आपको घबराना नहीं है। मैं कह रहा हूँ अक्टूबर तक आपका पूरा साइंस खत्म हो जाएगा। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। एक भी आप जितनी भी क्लासेस है टाइम टू टाइम चलेंगे, रूटीन से आपको डेली क्लासेस देखने को मिलेंगे बच्चा लोग। अब जितने भी बच्चे हैं फटाफट से वीडियो में ऑडियो और वीडियो को बता दीजिए, और ये वीडियो को क्या कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दिए। आज ये लेक्चर नंबर 3, वो लेक्चर नंबर 5 है, और चैप्टर नंबर 3 का वो आज आपका चैप्टर है, वो क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अच्छा बच्चा लोग, तुम क्या क्या देख रहे हो? मुझे मुझे ही देख रहे हो, मुझे पता है। क्या देख रहे हो मेरे में? बेटा मैं वही हूँ, पुराना वाला सर हूँ। समझ में आ रहा है? सुनिए बच्चा लोग, इधर पीडीएफ लगा देता हूँ। चलो इधर इधर सुनिए, कहाँ तक हो गई थी? अच्छा इधर देखो, इधर। चलो बताओ थोड़ा मेरे को। हाँ सर, यहाँ तक करवा दी थी सर, ये भी करवा दिया सर, ये करवा दिया था। ठीक है। ऑकरेंस ऑफ द मेटल्स, जो बेटा मेटल्स होती हैं, अब ये कह रहा है सर, मेटल्स आर, सुनिए बेटा लोग, सुनिए सभी लोग ध्यान से देखें। स्टार्ट ही हुई है क्लास अभी जस्ट। जितने भी बच्चे जो लेट आ रहे हैं ना, वो सभी देख लीजिए, वीडियो को देख लेना, रिकॉर्डेड भी देख लिया करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर तो सर अपन ही पढ़ा रहे हैं, क्लियर है? देख लिया करो बच्चा लोग हैं। ये कह रहा है मेटल्स आर प्रीडोमिनेटली ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ। बेटा हम क्या करेंगे, मुख्यतः प्रीडोमिनेटली बेटा बोला जाता है, बेटा मुख्यतः। मुख्यतः बेटा क्या होता है, यानी पृथ्वी, यानी अर्थ क्रस्ट, यानी जो पृथ्वी की क्या होती है सर, क्रस्ट होती है। पृथ्वी के बेटा 3 पार्ट होते हैं, ज्यादा नहीं जाना, समझ आया? क्रस्ट, मेंटल और कोर। सुनो, तो इस अपन क्रस्ट वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। पृथ्वी की पपड़ी से प्राप्त होती है बेटा, क्या प्राप्त होती है? ठीक है, ए प्राप्त होती है सर। क्या प्राप्त होती है सर? ए प्राप्त होती है, जो इन तत्वों के लिए एक प्रमुख भंडार के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। यानी सर्विस एज अ मेजर रिजर्व, रिजर्व फॉर दिस एलिमेंट। ये सभी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, वो सर हमें कहाँ से मिलते हैं सर? अर्थ के अंदर से देखने को मिलते हैं। अब सर मुझे बताओ सर, मैं आपको एक नाम दे दूं अच्छा सा। क्या सर नाम? सर यूरेनियम 235। क्या नाम दे दिया बेटा? यूरेनियम 235। बेटा इसकी डिस्कवरी कहाँ की? सर ये राजस्थान से मिला है। कहाँ से मिला है सर? राजस्थान। जैसे आपने देखा होगा बेटा प्लेटिनम, प्लेटिनम भी बेटा कहीं से सर? यहीं से। समझ में आ रहा ना? इधर देख लो, ये सारी चीजें होंगी। तो ये क्या होते हैं सर? ये पृथ्वी के अंदर से जितने भी, जैसे मैंने क्या बोला सर, सोडियम कहाँ मिला है सर? अर्थ से मिला है। ठीक है सर। पोटेशियम कहाँ थे सर? अर्थ से मिला है। ठीक है, पोटेशियम बोले तो बेटा के कहाँ से मिला है बेटा? अर्थ से मिला है, यानी पृथ्वी से मिला है। क्लियर हुआ? सुनो आगे, क्लास बेटा थोड़ी छोटी रहेगी, समझ में आ रहा है? छोटी क्लास रहेगी, लास्ट तक देखना है, कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं करना, समझ आ रहा है? ये कह रहा है समुद्र, यानी ये कह रहा है समुद्र जल में सोडियम क्लोराइड। वाह सर, सोडियम क्लोराइड, वही तो NaCl। क्या सर? सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे घुलनशील लवण होते हैं। अब बेटा तुम एक बात बताओ, जो समुद्र है वो बेटा कहाँ पर है सर? पृथ्वी के ऊपर है। पृथ्वी के ऊपर ही तो। हाँ सर बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो ये कह रहा है सी वाटर कंटेंट्स एंड सोल्युबल सॉल्ट्स। ये क्या है सर? सॉल्ट्स बोले तो बेटा, सॉल्ट्स बोले तो बेटा NaCl, NaCl बोले सर सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, Mg। ठीक है, ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl हो जाएगा। ठीक है, MgCl। क्लियर हुआ कि नहीं?
ये दोनों ही मैंने फॉर्मूले लिख दिए। ठीक है बच्चा लोग, ये याद हो जाएगा जितनी भी, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलो सर, ये हो गया। सुनिए, अब ये कह रहा है द नेचुरली occurring and elements of or compounds found in the earth। बेटा इनका फाउंड बेटा कहाँ से होता है? बेटा पृथ्वी के अंदर से होता है। ठीक है, पृथ्वी के अंदर बेटा कहाँ से? बेटा क्रस्ट से। पृथ्वी की जो बाहरी ऊपरी जो परत होती है यानी लेयर होती है उसे क्या कहते हैं सर? क्रस्ट कहते हैं। आर रिफर्स टू एज द मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब बेटा वो क्या होता है? खनिज तत्व। क्या होते हैं बेटा? खनिज। खनिज क्या होते हैं सर? खनिज होते हैं। यही कह रहा है सर, पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाने वाले प्राकृतिक तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। डेफिनेशन पूछी जाएगी खनिज की, याद कर लेना बेटा। व्हाट इज मिनरल्स? मिनरल्स किसे कहते हैं? तो आपको लिखना है कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक यौगिकों को या प्राकृतिक तत्वों को क्या कहते हैं सर? खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं सर? खनिज कहते हैं। द नेचुरली occurring the elements of compounds found in the earth crust as referred to minerals is called it। बेटा 100% लगाओ, इस बार छपेगी एमपी बोर्ड में। मैं रियल बता रहा हूँ, जितने भी एमपी बोर्ड वाले हैं वो इसको देख लीजिए बेटा, 100% छपेगी। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ इसको मिनरल्स की। बेटा मिनरल्स, और बेटा एक होती है बेटा गैग्यू। गैग्यू वाली को याद करके जाना, मिनरल्स, गैग्यू एंड आइंस। और एक और है बेटा एलॉय। एलॉय को याद करके जाना। एलॉय इस बार छपने वाली है। मैंने 4 क्वेश्चन मेरे मुंह से बोले गए हैं बेटा, चारों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये कह रहा है मिनरल्स दैट कैन बी profitable processed to extract metals are the specify the terms and ores। बेटा जो मेटल्स होते हैं ना उनके लिए, जो सॉरी मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? मिनरल्स होते हैं उनके जैसे अब कुछ होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स को बेटा क्या? और भी ऑर्स, ORES, ऑर्स बोले तो बेटा अयस्क भी बोला जाता है। क्या? अयस्क। समझ में आ रहा है ना? अयस्क बोले तो बेटा जैसे मैंने आपसे बोल दिया बेटा कोयले के कौन कौन से अयस्क होते हैं, तो बेटा कोयले से सब देख लो। जैसे एक वो होता है बिटुमिनियस हो गया, दूसरा सर एंथ्रेसेप्ट होता है, कौन सा? एंथ्रेसाइनाइट, ये भी कोयला होता है। एक और कोयला होता है। तो ऐसे कोयले के 3-4 टाइप के कोयले होते हैं। क्लियर है कि नहीं? इधर आप देख लेना। सुनो, ये कह रहा है सर एक्सटेंशन ऑफ द मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ओर्स वही बेटा अयस्क। क्या होते हैं सर? अयस्क। ये कहता है मेटलरी। मेटलरी मेटलरी बेटा इनको बोलते हैं धातु कर्म। ये कहते हैं मेटलरी इज द साइंस एंड प्रोसेस। बेटा ये कौन की प्रोसेस होती है? साइंस की प्रोसेस होती है ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स फ्रॉम द ओर्स। ठीक है, क्या कह रहा है? रिफाइनिंग देम एंड प्रिपेयरिंग देम फूड, वो देम फॉर यूज। बेटा इसका उपयोग बेटा किसके लिए? रिफाइनिंग करने के लिए किया जाता है, या कोई भी चीज प्रिपेयरिंग करने के लिए। ये कह रहा है धातु अयस्कों से धातु निकालने, उन्हें परिष्कृत। परिष्कृत का मतलब होता है यानी एक्सटेंसिंग करने, और ये विज्ञान की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। उन्हें इनके लिए इनका क्या किया जाता है बेटा? उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं सर? उपयोग करके इन्हें क्या किया सर? प्रिपेयर किया जाता है, यानी तैयार किया जाता है। क्लियर है? हाँ सर, सुनिए आगे वाला। धातु निष्करण की विधियों पर निर्भर करती है गतिविधियां श्रृंखला में धातुओं की स्थिति। ठीक है, ये इंपोर्टेंट नहीं है, याद ही नहीं करना है इसको। समझ में आ रहा है? कोई कुछ जितना मैंने 4 क्वेश्चन बताया ना वो याद कर लीजिए, टेंशन ना लीजिए। इधर सुनो, हो गया ना? हाँ इधर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट। बेटा जहां पे जे दिख जाए ना ऐसे करके भाई साहब पीले वाले, कैसे लग रहा है? कैसे लग रहा है?
हाँ सुनो, अगर ये भाई साहब आपको दिख जाए ना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बेटा ऐसे नहीं पूछा जाएगा जो ऐसे लिखा है, ऐसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा डिफाइन द आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक यौगिक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आयनिक यौगिकों को क्या करिए सर, परिभाषित करिए सर। आयनिक यौगिक क्या होते हैं सर, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आपको लिखना है बेटा, व्हेन मेटल्स interact with non-metals they combine to from ionic compounds। बेटा ये कह रहा है जब कोई मेटल्स क्या करेगी सर, इंटरेक्ट करेगी किसके साथ बेटा, नॉन मेटल्स के साथ, तो बेटा ये कंबाइन करेंगे आपस में, यानी परस्पर क्या करेंगे सर, इंटरेक्ट करेंगे। तो कंबाइन का मतलब होता है बेटा मिलकर के, जब बेटा मेटल और जब नॉन मेटल आपस में मिलती है तो बेटा किसका फॉर्मेशन होता है सर, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है सर, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है। कन्वर्जली, कन्वर्जली बोले तो सर इनका हम अगर कन्वर्जन कर दें, इसका उल्टा कर दें, बेटा क्या कर दें सर, इसका विपरीत कर दें, तो ये कह रहा है व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद अदर नॉन मेटल्स दे फॉर्म ए कोवैलेंट कंपाउंड। बेटा जब मैं इसका उल्टा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ बेटा, जब मैंने इसका जस्ट उल्टा कर दिया, किसका, कार्बन कंपाउंड का मैंने क्या कर दिया, दूसरी आयनिक कंपाउंड का मैंने, सुनो इधर देखो, आयनिक आयनिक कंपाउंड का मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया बेटा, क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो उल्टा करने के बाद बेटा क्या बन जाएगा सर, कोविलेंट कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर, कोविलेंट कंपाउंड बन जाएगा। ये कह रहा है व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद अदर नॉन मेटल्स, यानी कोई एक मेटल्स है, एक नॉन मेटल्स है, और दूसरी क्या है बेटा, कोई अदर नॉन मेटल्स है, जब बेटा आपस में क्या करेंगी सर, कंबाइन करेंगी, मिलेंगी, तो बेटा उससे क्या बनेगा सर, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और ये आपका चैप्टर होता है बेटा डी एंड आपका जो 3rd नंबर का जो चैप्टर है वो बेटा मैंने खत्म करवा दिया। 4 से 5 क्लासों में इस चैप्टर का क्या हो गया बेटा, डी एंड हो गया। समझ में आ रहा है ना? अब जितने भी बच्चे बढ़िया अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे, मुझे लग रहा है कि आपने बेटा पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और ये तीसरा भी चैप्टर आधा याद कर लिया होगा। क्या कर लिया होगा बेटा, आधा याद कर लिया होगा। लेकिन मैं रियल बता रहा हूं आपको, इस YouTube पर जो यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग में मैंने 120 क्वेश्चन का क्या किया है, सभी बच्चों से प्रॉमिस कर दिया है, वो 120 क्वेश्चन आपको नवंबर में हमारे एक टीचर हैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि मेरे पर बहुत ज्यादा काम है, इसलिए 120 क्वेश्चन का रिवीजन है वो हमारे एक प्रिय गुरुजी हैं। ठीक है, सम्माननीय माननीय जो भी बोलो उनके बारे में कम ही कम है। मैं रियल बता रहा हूँ आपको, ऐसा जो 120 क्वेश्चन है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स, अगर ऐसा बायोलॉजी, तो मैं रियल बता रहा हूँ ना भाई, कभी मेरे को भी डाउट आ जाता है ना बायोलॉजी, तो मैं भी पूछ लेता हूँ उनसे कि सर ये बता दीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं रियल बता रहा हूँ आपको। 2 चीज की गारंटी मैं दे सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ बेटा जो 120 क्वेश्चन में जो बायोलॉजी के क्वेश्चन रखे होंगे वो तुम्हारे भेजे में घुसेड़ने का काम उनका ही है। मैं रियल बता रहा हूँ, गुरुजी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन किसी दिन तो नाम लेकर आऊंगा बेटा, उनको टेंशन मत लो। जो बायोलॉजी तो हो गई सर, इसके बाद क्या है सर, केमिस्ट्री। क्या है बेटा, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है वो ऐसे लगा देंगे ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा। हमारे गुरुजी बहुत क्लांटी आदमी है, वो समझ में आ रहा है ना। तो ये दोनों सब्जेक्ट को वे इतने तरीके से पढ़ाएंगे 120 क्वेश्चन में, कम से कम इसी के क्वेश्चन आपको 70 से 80 क्वेश्चन तो गुरुजी पढ़ाएंगे, और बचे फिजिक्स के क्वेश्चन तो फिजिक्स को मैं देख लूंगा। समझ में आ रहा है ना? तो फिजिक्स के क्वेश्चन जितने भी 40 बचेंगे तो इन क्वेश्चनों को मैं पढ़ा दूंगा 40 को, टेंशन नहीं लेना। बहुत जबरदस्त तरीके से सीरीज चलेगी, इतनी खतरनाक सीरीज चलेगी। बताओ, ये पढ़ने आओगे, जितने भी बच्चों को गुरुजी से पढ़ना है, बहुत अच्छे हैं, अच्छा समझाते हैं, तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, और मैं आपको उन्हीं से पढ़ाऊंगा। देखो मैंने तो बोल दिया, मैंने बोल दिया 120 क्वेश्चन में से जितना केमिस्ट्री और फिजिक्स के 120 क्वेश्चन होंगे वो सर पढ़ाएंगे, और जो मैंने इसमें पढ़ाया है कंटेंट में, इसी में से क्वेश्चन निकाले हुए होंगे। समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा समझाते हैं, ऑफलाइन बैच में वो भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए,
अब तुम्हारे लिए बेटा मैं एक कुछ लेके आया था, ठीक है, कुछ लेके आया हूँ तो बेटा सुन ही लो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो पहले तो बेटा अच्छा से एक बैकग्राउंड लगा लेता हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड लगाना अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड देख लेता हूँ, आप ही बता दें सर किसका लगा लूँ। सर गुलाब का लगा लूँ, रोज का लगा लूँ कि नहीं सर? हाँ सर, रोज का ही लगा लेता हूँ। ठीक है, कोई अच्छा सा बैकग्राउंड देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। सुनो बच्चा लोग, तो शायरी सुन के ही जाना। बैकग्राउंड, ठीक है, कोई अच्छा सा देख लेता। हाँ सर, ये वाला लगा लो ना, झिलमिल सा ऐसा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, अरे यार, ये थोड़ा नेक ऐसा है, चलो ये वाला लगा लेता हूँ। हाँ, ये कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं? हाँ चलो, सर तो अच्छा तो लगेगा, क्यों नहीं लगेगा अच्छा। सुनिए, हाँ, आ गया। हाँ सर, आ गया। चलिए ये वाला लगा लेता हूँ, वैसे तो बैकग्राउंड बहुत डर है इसमें। अच्छा, पहले लग कैसा रहा है, मैं इसमें बुरा आ रहा हूँ कि नहीं? अच्छा, अच्छा लग रहा है कि नहीं? अरे सर, ये तो अच्छा लग रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा खराब भी लगेगा, चलेगा है बेटा। सुनिए, हाँ, सुन लीजिए, आप देखो, मैं सुना दे रहा हूँ। पिता के ऊपर है, छोटी सी लाइन है, सुनिए बेटा। जिसने कभी सुकून ना पाया वो बाप है। समझ रहे हैं ना? जिसने कभी सुकून ना पाया वो बाप है। दिन रात जिसने खुद को जगाया वो बाप है। और माँ ने खिलाई प्यार से रोटियां, और माँ ने खिलाई प्यार से रोटियां, पर रोटियां कमाने वाला वो बाप है। बताइए बच्चा, हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छी लगी हो, तो बेटा जितनी बार आप शेयर कर सकते हो ना, उतने लोगों को बेटा शेयर कर दीजिए। समझ आया? थैंक यू, धन्यवाद। मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए, अपनी पढ़ाई कर रहे हो और लगे रहो ऐसे ही। ठीक है, धन्यवाद। मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो जो मैंने प्रॉमिस किया है वो मैं पूरे प्रॉमिस आपको बाकायदा करवाऊंगा। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू बच्चा।